नहीं महोदय, अब विधानसभा सत्र में एकदम आर पार की लड़ाई है, आपको आमंत्रित कर ऐसे करते करते तो रिटायरमेंट हो जाएगा। अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए बताएं। जेल गए, लाठी खाया, मार खाया, फिर जेल जाएंगे विधानसभा सत्र के दौरान, आइएगा। फिर तो सच्चाई के रास्ते पर है, सरकार गलत रास्ते पर है, सुधरे सरकार। हमारे सुधर तो महागठबंधन की सरकार है, 20 लाख नौकरी देने का वादा है। ये झूठबंधन की सरकार है और ये कोई गरीबों की सरकार नहीं है। ये तथाकथित समाजवादी लोग, ये समाज विरोधी लोग हैं, सेकुलर लोग नहीं है, ये सब गरीब विरोधी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। एसपी जी तो दिन रात झूठ बोलते हैं। पहले कहे कि 10 लाख की नौकरी, फिर पहला कैबिनेट, अब लगता है 20 कैबिनेट हो गया, अभी तक नहीं हुआ। क्या उनको बोले, वो तो झूठ बोलते हैं, इसलिए उनको फेलस्वी हम लोग बोले हैं, क्योंकि अपने वादे को फेल कर गए। 30,675 STT 19 शिक्षक अभ्यर्थी मेरिट में आके और ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, खाली जुमलाबाजी कहते हैं। 20 लाख तो नौकरी दे ही रहे हैं। पीठी चौड़ा कर दिया मार मार के, लेकिन शिक्षक नहीं बने साहब, मार मार के पीठी चौड़ा कर दिए हैं। इस सभा में नौकरी बटाता है, कैबिनेट में नौकरी नहीं बटाता है, पुतला फूके हैं। फिलस्वी यादव का, पलटू चचा का, फिलस्वी नौमा फेल। अपने स्वास्थ्य मंत्री, अब बाबू का किडनी ठीक होगा कहाँ? सिंगापुर। हम बोले हमारा किडनी ले ला हो, हमारा पैसा के अभाव है। क्या बोले? बोले कि ना लेबो तोरा से, शिक्षक है ना, कहीं अंदर से आवाज उठने लगेगा कि नौकरी दो नौकरी दो, तो हम बाबू कहेंगे नौकरी दे दो, हम नौकरी दबाऊ ना तोरा, इसलिए कि हमारा किडनी ना लिए। सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्री होके स्वास्थ्य ठीक करेंगे तो अपने बाबू के यहाँ इलाज कराएंगे ना, बिहार में ना। हमारे बाबू का इलाज PMCH में, उनका बाबू का इलाज सिंगापुर। देखिए, बिहार के STT के अभ्यर्थी जो है आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 15 फीट का पुतला दहन किया है और अपना गुस्सा आक्रोश जो है जाहिर कर रहे हैं कारगिल चौक के पास में। ये देखिए, यहाँ पे STT अभ्यर्थी लोग जमे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया है, 15 फीट लंबा पुतला दहन किया है। ये देखिए, और पुतला दहन करने के बाद पुतले को लात जूते से मारा गया। अब यहाँ पे देखिए STT के अभ्यर्थी, उनसे ही बात करेंगे। 15 फीट का पुतला फूका है आपने, क्या कहेंगे, क्या, क्यों? बस एक ही नारा है कि जब तक सरकार 80,402 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं करती, ये लड़ाई जारी रहेगा। पहले 80,402 को आपने बोल दिया कि नौकरी पक्की, फिर मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे लड़ा करके बहाली प्रक्रिया को डिले कर दिया, तो ये तो गलत बात है। तो क्यों नहीं बोला? 2 साल से नहीं महोदय, अब विधानसभा सत्र में एकदम आर पार की लड़ाई है, आपको आमंत्रित कर। ऐसे करते करते तो रिटायरमेंट हो जाएगा। अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए बताएं। जेल गए, लाठी खाया, मार खाया, फिर जेल जाएंगे विधानसभा सत्र के दौरान, आइएगा। फिर बिल्कुल, फिर मतलब सुधरेंगे नहीं आप? नहीं, सुधरने का बात क्या है, हम तो सच्चाई के रास्ते पर है, सरकार गलत रास्ते पर है, सुधरे सरकार। हमारे सुधर तो महागठबंधन की सरकार है, 20 लाख नौकरी देने का वादा है। ये झूठबंधन की सरकार है और ये कोई गरीबों की सरकार नहीं है। ये तथाकथित समाजवादी लोग, ये समाज विरोधी लोग हैं, सेकुलर लोग नहीं है, ये सब गरीब विरोधी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। हम लोग सब गरीब का बेटा है और समाजवाद की सरकार है। समाज नहीं, ये समाजवादी लोग नहीं है, ये सब ढोंगी लोग हैं, कहिएगा जाकर के। नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे? ढोंगी है वो सब। अब आर पार के बाद दिखा देते ना विधानसभा सत्र। तेजस्वी जी तो किसी वक्त में आप लोग के साथ खड़े थे, अभी उप मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या कहेंगे? तेजस्वी जी तो दिन रात झूठ बोलते हैं। पहले कहे कि 10 लाख की नौकरी, फिर पहला कैबिनेट, अब लगता है 20 कैबिनेट हो गया, अभी तक नहीं हुआ। क्या उनको बोले, वो तो झूठ बोलते हैं, इसलिए उनको फेलस्वी हम लोग बोले हैं, क्योंकि अपने वादे को फेल कर गए हैं। पुतला को जलाने के बाद लात जूता से भी मार रहे थे, काहे इतना गुस्सा? गुस्सा है कि हम लोग पिछले 4 साल से 30,675 STT 19 शिक्षक अभ्यर्थी मेरिट में आके और ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, खाली जुमलाबाजी कहते हैं। 20 लाख तो नौकरी दे ही रहे हैं। पीठी चौड़ा कर दिया मार मार के, लेकिन शिक्षक नहीं बने साहब, मार मार के पीठी चौड़ा कर दिए हैं। इस सभा में नौकरी बटाता है, कैबिनेट में नौकरी नहीं बटाता है, इसलिए हम लोग प्रतीकात्मक विरोध किए हैं, पुतला फूके हैं। फिलस्वी यादव का, पलटू चचा का, फिलस्वी नौमा फेल। हाँ, लिफाफा मंत्री देखते हैं, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। अरे अंग्रेजी बोलने से हो जाता है, अंग्रेजी बोलने नहीं होता है। बिहार का जनता देख रहा है उनको कि क्या कर रहे हैं शिक्षा में, है? अपने स्वास्थ्य मंत्री, अब बाबू का किडनी ठीक होगा कहाँ? सिंगापुर। हम बोले हमारा किडनी ले ला हो, हमारा पैसा के अभाव है। क्या बोले? बोले कि ना लेबो तोरा से, शिक्षक है ना, कहीं अंदर से आवाज उठने लगेगा कि नौकरी दो नौकरी दो, तो हम बाबू कहेंगे नौकरी दे दो, हम नौकरी दबाऊ ना तोरा, इसलिए कि हमारा किडनी ना लिए। सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्री होके स्वास्थ्य ठीक करेंगे तो अपने बाबू के यहाँ इलाज कराएंगे ना,
बिहार में ना हमारे बाबू का इलाज PMCH में, उनका बाबू का इलाज सिंगापुर में। कैसे डॉक्टर बढ़िया नहीं है इसलिए सिंगापुर का। तो स्वास्थ्य मंत्री का हाल इस्तीफा दीजिए। हम लोग STT 19 अभ्यर्थी हैं, किसी भी हालत में 30,675 की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक विरोध करते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। सूली पे लटका दीजिए, फांसी दे दीजिए, चाहे जो हो जाए। विरोध करते करते रिटायरमेंट का टाइम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह बलि दिए थे अपना, तब आज देश में आजाद है। आपको बलि देना पड़ेगा, तब मेरे शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी। बिहार के नौनिहाल को शिक्षा मिलेगा, तो हम लोग देंगे बलि। क्या कहेंगे? हम लोग देखिए सरकार जुमला पे जुमलाबाजी कर रही है। बार बार कहते हैं 3 लाख रिक्ति है शिक्षा विभाग में, लेकिन 3 भी नौकरी नहीं देती है, 3 का भी बहाली नहीं होता है। तो हम लोग रोज सुनते सुनते पक गए हैं। ये बार बार शिक्षा मंत्री कहते हैं, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री कहते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी कहने लगे हैं, और सब लोग झूठ बोल रहा है। सब झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कोई धरातल पे हम लोग जाते हैं सचिवालय में पूछने कि भाई बताइए नियमावली पे साइन हो गया, हम लोग के 7 जन खुलेगा, तो कहते हैं ऐसा कोई बात ही नहीं हो रहा है। अब हम विभाग कुछ और बोलता है, आप नेताजी कुछ और बोलते हैं, मीडिया में कुछ और बात आता है, पत्रकार बंधु कुछ और बोलते हैं। तो हम लोग क्या करें बताइए आप ही। हम लोग अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, क्या हमने मेरिट में आके गुनाह कर दिया है? हमने मेरिट में आके गुनाह कर दिया है? हमने पढ़ लिख करके गुनाह कर दिया है? हम लोग दिल्ली असम पंजाब नहीं जाएंगे, हम लोग मजदूरी करने नहीं जाएंगे। आपको रोजगार देना होगा। भैया मेरे पास B.Ed की डिग्री है। कौन कर B.Ed की डिग्री है, उसके बाद हम लोग STT में परीक्षा, इतना हार्ड एग्जाम हुआ था, उसमें पास करके हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं। हम लोग पास पूरी डिग्री है, पूरी क्राइटेरिया है, उसके बाद भी भटक रहे हैं। देखिए जैसा कि बता रहे थे STT के अभ्यर्थी थे और काफी गुस्से में, आक्रोश में, और तेजस्वी यादव को यहाँ तक फेलस्वी यादव तक कह दिया और मुख्यमंत्री से गुहार पे गुहार लगा रहे। 2019 के अभ्यर्थी हैं। कई विरोध प्रदर्शन करने के बाद जब NDA की सरकार थी उस वक्त भी विरोध प्रदर्शन जारी था। आज जब महागठबंधन की सरकार है, जब तेजस्वी यादव ने 20 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है, अब देखना होगा कि इनकी जो नौकरियां, इनकी जो नियुक्ति आधार में लटकी पड़ी हुई है, ये नियुक्ति हो पाती है कि नहीं हो पाती है इस सरकार में।